नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको सितंबर 2022 में यानी कि 17 सितंबर 2022 को सूर्य के होने वाले गोचर के बारे में बताने जा रही हूँ। आज दिनांक 17 सितंबर 2022 को सुबह 5:01 पर सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो चुका है कन्या राशि में, जो कि बुध की मूल त्रिकोण और उच्च राशि है और ये बुध स्वयं सूर्यदेव के मित्र हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 17 सितंबर 2022 से लेकर 17 अक्टूबर 2022 तक चलने वाला सूर्य का गोचर आप सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपको शुरू की 6 यानी कि मेष से लेकर कन्या राशि तक का ही राशिफल बताऊंगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया है मैंने। बाकी की 6 राशि यानी तुला से लेकर मीन राशि का जो राशिफल है वो आप मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि के लिए ये सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि मेष राशि के हिसाब से देखा जाए, चंद्र कुंडली के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से अगर आपकी मेष राशि है तो यह गोचर, सूर्य का यह गोचर आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड होकर 6th हाउस में बैठा है। 5th हाउस होता है ज्ञान का भाव होता है, आपकी विवेक का होता है, बुद्धि का होता है और संतान का होता है। तो इस भाव का स्वामी होकर सूर्य 6th हाउस में बैठा है। वैसे तो 6th हाउस में कोई इतना खराब नहीं माना जाता है सूर्य का गोचर, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आपको अपने मान सम्मान का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो है ये इल प्लेसेस में जाकर सूर्य जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं सूर्यदेव। और दूसरी बात है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ खुद ये बैठकर शत्रुहंता योग बनाते हैं, मतलब आपके जो भी शत्रु हैं उनका नाश करेंगे यहाँ बैठकर। तो अगर आपकी किसी से कोई राइवरी चल रही, कोई आप पर कोई दुश्मन हावी हो रखा है, तो उसका ये बहुत अनुकूल समय है उसको परास्त करने का। तो अपने बुद्धि विवेक के बल पर आप उससे परास्त कर सकते हैं। इस 1 महीने के समय में आप उससे मुक्ति पा सकते हैं अपने किसी शत्रु से। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके अंदर अहंकार जो बढ़ सकता है, इससे आपको बचा कर रखना है अपने आप को इससे। और मतलब अपनी कोई भी बात आप मतलब जो होता है ना कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे ही ठीक लग रहा है तो सब लोग मेरी बात माने, ये बात से आपको बचना है। किसी भी कोई चीज़ आपको किसी पर इम्पोज करके नहीं करनी, अदरवाइज उससे आपकी अनबन हो सकती है, इससे आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप किसी तरह की कोर्ट कचहरी का मामला आपका चल रहा है तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। आप भगवान सूर्य की आराधना करिए, उन्हें सूर्य देव को अर्घ दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही अपने पिता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे झगड़ा करने से बचिए। इससे आपके सूर्य जो हैं बलवान होंगे और सूर्य का जो भी दोष है वो दूर होगा। साथ ही एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपको ये 6th हाउस जो रोग स्थान है यहाँ पर आपका गोचर हो रहा है सूर्यदेव का, तो इसलिए आपको 5th हाउस का लॉर्ड होकर हो रहा है। तो 5th हाउस होता है आपके पेट का, है ना। तो पेट संबंधी रोग जो है, मतलब परेशानी आपको इस 1 महीने के ड्यूरेशन में हो सकती है, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। बहुत मिर्च मसालेदार खाना, हैवी जो होता है खाना, उससे खाने से बचिए और मतलब जो कि पित्तकारक चीज़ें, जो गर्म चीज़ें हैं उन्हें खाने से बचिए। और इस तरह से आपको अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर, सूर्य का यह गोचर कन्या राशि में उनके 5th हाउस में होने जा रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है, खासकर जो कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। वो उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कोई हायर एजुकेशन के लिए उन्हें जाना है तो वो उसके लिए भी उसके प्रोसीजर के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी अनुकूल समय रहेगा। साथ ही अगर आपने किसी भी तरह से कोई भी आपको मतलब प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है ना, तो उसमें मतलब अपने थोड़ा विवेक का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी खरीदिए, क्योंकि चतुर्थेश होकर सूर्य यहाँ पर आपका पंचम स्थान में बैठ रहा है, तो इसलिए इसके योग बन रहे हैं। तो इस बात का कि आप कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसी है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर ही आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें।
अन्यथा थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। तो ये है। उसके साथ ही पंचम भाव जो होता है गर्भ स्थान होता है, तो ऐसी स्त्रियां जो कि गर्भवती हैं उनके लिए विशेष सावधानी रखने का ये समय है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो 5th हाउस में गर्भ की हानि करता है, गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियां विशेष ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का और रेगुलर चेकअप करवाती रहें। तो ये हो गया। इसके साथ ही अगर सूर्य तो होते हैं आत्मा के कारक, तो आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन होता है मेडिटेशन। तो अगर आपका आध्यात्म में आपकी रुचि है तो ये बहुत अच्छा समय आपके आध्यात्मिक विकास के लिए। आप मेडिटेशन वगैरह में के लिए जा सकते हैं कुछ सीखने। इससे आपकी आत्मा की जो ऊर्जा है, आपकी जो सोल है वो एम्पावर होगी और आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आगे चल के। तो अगर आपका इसमें आपकी रुचि है तो ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। मैं यही कहूँगी कि आप भी सूर्य देव को अर्घ्य दें, और नित्य नहीं तो कम से कम संडे के दिन, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, और ये गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा। तो बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर उनके चतुर्थ स्थान में होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कह सकते, कुछ कुछ परेशानियां लाएगा, जैसे कि खासकर यहाँ चतुर्थ स्थान में सूर्य बैठकर दशम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो वहाँ पर पिता के स्थान है। तो पिता का अगर कोई जॉब में है अभी आपके पिता, तो उनके जॉब में परेशानी आ सकती है, कि उनका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में उनकी परेशानी आ सकती है। इसके साथ ही चतुर्थ स्थान में बैठकर सूर्य जो है आपको छाती से संबंधित कुछ रोग परेशानियां दे सकता है। खासकर वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी ऐसी तकलीफ होती है तो अपना चेकअप ज़रूर कराएं। और इसके अलावा आपकी माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आने का संभावना दिख रही है, क्योंकि चतुर्स्थान माता का भी होता है। यहाँ पर आने से थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। आप उनसे जो भी है डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं उनकी। साथ ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। खास करके अगर अपनी कोई पैतृक संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं, तो इस समय आप अगर इसके लिए सोचते हैं, इसके लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, तो ये इसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। आपको आपकी प्रॉपर्टी के अच्छे दाम मिल जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि 4th हाउस होता है भूमि भवन का कारक होता है। तो इस तरह से अगर आप अपना खुद का कोई घर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत ही अनुकूल समय है। आप इसके लिए सोच सकते हैं ये 1 महीने में। तो आपको भी यही बोलूँगी कि आपकी जो भी जिनके भी लिए परेशानी का समय है, जो भी वो उसके दूर करने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, और अपने पिता का सम्मान ज़रूर करें। पिता से मतभेद होने से बचें, क्योंकि सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। खासकर अगर आपके पिता वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा होने वाला है। कर्क राशि के लिए तो बेहद ही अनुकूल समय है, बहुत ही अच्छा समय है ये। सूर्य का गोचर उनके लिए बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर उनके तृतीय स्थान में होने जा रहा है, वेल्थ हाउस का लॉर्ड होके। तो आज तक आपने जितने भी पराक्रम किए, आपके पराक्रम स्थान में सूर्य बैठे हैं, वो भी अपने वहाँ पे उच्च का बुध भी बैठा हुआ है। तो आपको ये 100% श्योर है कि आपने जो भी आज तक मेहनत की है उसका आपको फल मिलेगा। ये समय है आपको बहुत सोच समझ के अपनी कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है, कुछ आगे कुछ नया कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं, तो इसमें आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए कोई नया काम शुरू करने का, उसमें कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा समय है। आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, और बहुत ही सोच समझकर आपको ये काम करना है। लेकिन अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद होने से बचें, क्योंकि 3rd हाउस होता है अपने छोटे भाई बहनों का होता है, तो उनसे मतभेद ना हो, ऐसे आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही ऐसी कोई भी बात ना कहें जिससे अपने छोटे भाई बहनों को आपके दुख हो। इसके साथ ही आपको मित्रों से भी अच्छा संबंध बना के रखना है। नए लोगों से मित्रता हो सकती है आपकी। ये एक अच्छा समय है अच्छे मित्र बनाने का, जो आपके काम आ सकते हैं आगे भी। साथ ही मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी ये है कि आप जो कुछ भी आपने अभी तक
सॉरी कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, इसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि इस समय आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपके मतलब धन का जो ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करिए, क्योंकि अगर सही इन्वेस्टमेंट होगा तो ये बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा, लेकिन अगर छोटी सी भी गलती होती है तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करें, और ये एक अच्छा समय है लेकिन सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। साथ ही आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी एक अच्छा टाइम है, आप इसमें जॉब चेंज कर सकते हैं, आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, आपको पहले जो आपकी सैलरी थी उससे ज़्यादा सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बीच में। ये एक अच्छा समय है। आपने जो जो भी आप पहले अपने गोल्स आप सोचिए कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके बाद उसके पीछे लग जाइए, उसमें पूरी मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं इसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने ना दें और जमकर मेहनत करें, लेकिन अपना एक लक्ष्य जो है उसको निर्धारित करने के बाद ही इस पर पूरी मेहनत लगाएं, और ये आपका अनुकूल समय आपके पूरे काम आएगा। बस सूर्यदेव की पूजा करते रहिए, उनकी आराधना कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, नित्य प्रतिदिन अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए तो ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर उनके धन स्थान में होने जा रहा है, और धन स्थान में लग्नेश होकर हो रहा है। तो लग्न का स्वामी जब धन स्थान में बैठा हो तो अपने आप में ये धन योग, लक्ष्मी योग बनाता है। इसके साथ ही यहाँ एक बात और ध्यान देने की कि साथ में बुध भी बैठे हैं उच्च के होकर सूर्य के साथ, और ये बुध यहाँ पर इनकम हाउस के भी लॉर्ड होते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो ऐसे में महालक्ष्मी योग बन जाता है। तो उसमें आपके खासकर जो बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट होगा अपने बिजनेस में, बहुत ज़्यादा इनका प्रोग्रेस होगी, इनके बिजनेस में बहुत ग्रोथ होगी। और इसके साथ ही जो जॉब वाले हैं उनको भी बहुत इंक्रीमेंट मिलेगा, उनके धन में वृद्धि होगी, उनकी सेविंग्स बढ़ेगी। साथ ही लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, सूर्य आपके वाणी स्थान में है तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। ऐसा कुछ भी ना बोलें जिससे कि आपका बनता काम बिगड़ जाए, मतलब बहुत सोच समझ कर बोलें, अपनी वाणी का सही उपयोग करें, क्योंकि वाणी को तेजस्वी भी बनाता है सूर्य, ज्ञानपूर्ण भी बनाता है, लेकिन तभी जब आपके अंदर अहंकार ना हो। अहंकार में आकर ही कोई इंसान कुछ बुरा भला किसी को कह देता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही सौम्य ढंग से सोच समझकर अपनी जो वाणी को नियंत्रित करते हुए बोलना है। ये वाणी उल्टा आपका प्रभाव कर सकती है अगर आप खराब बोलेंगे। उसकी जगह अगर आप ध्यान लगाकर अच्छे से इस बात पर ध्यान रखते हुए कि आप क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देते हुए अगर बोलेंगे तो ये आपको विपरीत प्रभाव यानी कि बहुत अच्छा प्रभाव देगी। आपके मतलब बहुत से ऐसे काम है आपके वाणी से आप धन कमा लेंगे, वाणी से आपका जो बिजनेस है या जॉब है उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी, उसमें आपको बोलना चाहिए उन्नति मिलेगी या फिर प्रमोशन मिलेगा। तो ये बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही आपको अपने कुटुंब में जो मतलब घर परिवार में झगड़े से बचना है, मतलब वो भी सारा वाणी से ही होगा। अगर आप अपनी वाणी को शांत रखेंगे तो घर परिवार में झगड़े और कलह होने से बचेंगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, वरना आपका जो मूड खराब होगा और इसके कारण आपके कार्य स्थल पर भी आपका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप और ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग विदेश जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके कोई ऑन साइट पे जाने का हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। ये प्रोजेक्ट जिसके लिए आप जा रहे हैं उसमें आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और ये इसका प्रभाव आपको आगे प्रमोशन के रूप में मिलेगा। आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको बहुत ही सम्मान मिलेगा, आपको बहुत ही प्रोग्रेस मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए ये विदेश यात्रा शुभ होने वाली है। पर
यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, खास करके आपकी आँखों से संबंधित, मतलब आँखों में परेशानी हो सकती है, इसलिए आँखों का विशेष ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से आपको अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना है, खासकर अपनी अपनी दाहिनी आँख का विशेष ध्यान रखिए। और अगर कोई भी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर को आप संपर्क कीजिए। इस तरह से, इससे ज़्यादा वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, बस छोटी मोटी ही परेशानियाँ हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी समय आपके लिए अनुकूल है। तो आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर उनके लग्न में ही, यानी चंद्र लग्न के हिसाब से लग्न में ही बन रहा है। और अगर आपकी चंद्र राशि कन्या राशि है तो ये राशिफल आपके लिए है। लग्न में इस सूर्य के गोचर का प्रभाव आपके लिए विशेष फलदायी होने वाला है। छोटी मोटी कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में आपको बता दूंगी, पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो कुछ भी अभी तक प्लानिंग्स की थी वो सब चीज़ें बहुत ही जल्दी से एग्जीक्यूट होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये उन्नति का समय है। आपको बहुत यशमान पद प्रतिष्ठा में आपकी समृद्धि होगी। ऐसे लोग जिनका विदेश जाने का कुछ प्लानिंग चल रही थी, अगर वो ऑफिस की तरफ से जा रहे हो कोई प्रोजेक्ट को लेकर, तो इसमें उनको विशेष सफलता मिलेगी। आपकी जो आपके बुद्धि चातुर्य से आप इसमें बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेकर अपनी इस यात्रा को सफल बना सकते हैं, विदेश यात्रा को अपनी सफल बना सकते हैं। और अपने जो जॉब है उसमें आपको इसके वजह से आगे बहुत ही लाभ मिलेगा। इससे आपको प्रमोशन के चांसेस हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके जॉब में, और साथ ही आपकी धन वृद्धि के भी बहुत चांसेस हैं। पर इसमें एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में सूर्य बैठा है तो इसलिए आपकी आँखों से संबंधित जो कुछ परेशानियाँ आपको हो सकती हैं, अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही आप जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो अपने सर दर्द से थोड़े परेशान हो सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई ऐसी हैवी चीज़ें ना खाएं, खास करके आपके लग्न में सूर्य है, इसलिए आप नॉनवेज और अल्कोहल से बचें। इस तरह की कोई भी चीज़ें ना खाकर सात्विक खाना खाएं, सात्विक भोजन खाएं। ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके शरीर को और मजबूत करेगा और आपके इस समय को और भी अनुकूल बनाएगा, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो ये सब विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी वैसे आपके लिए ये गोचर अति उत्तम है। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ कीजिए, और साथ ही उन्हें अर्घ देना जरूर याद रखिए। उसके जस्ट आदित्य स्तोत्र पढ़ने के तुरंत बाद आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, और उसके बाद अपने पिता के चरण अवश्य स्पर्श कीजिए, उनका पूर्णतया सम्मान कीजिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न में सूर्य आपके 7th हाउस यानी लाइफ पार्टनर, मैरिड लाइफ वाले हाउस को देखता है, तो वहाँ पर परेशानी उत्पन्न कर सकता है। आपकी वाइफ से जो मतभेद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान रखना है। खासकर अपने अहंकार पर आपको विशेष कंट्रोल करके रखना है कि आपके ईगो को लेकर कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में ना आए। ये वैवाहिक सुख में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, सूर्य देव की आराधना करते रहें। बाकी ये गोचर आपके लिए लाभप्रद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की 6 राशियों का राशिफल मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।